हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। और आज वाइजैक में डे 3 खत्म हो गया है एंड आई हैव प्रतीक विथ मी एंड सून मनीषा विल बी ज्वाइनिंग। बट मैं बोलना चाहता हूँ प्रतीक, आज शुभमन गिल के 100 के बाद, जब शुभमन गिल आउट हुआ उसके बाद इंडिया ने 44 रन्स बनाए 24 ओवर्स में विद रन रेट ऑफ 1.83। ड्राफ्ट बॉल पे क्या प्रे किया है बेस बॉल ने, मतलब कि मैं तो पहले ये बोलना चाहूंगा क्योंकि जब हम्म। एक बार हम वो जेम्स एंडरसन के स्पेल से निकल गए थे और शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने कुछ 20 ओवर्स में 84 बनाया था, उसके बाद अक्षर पटेल के साथ भी एक पार्टनरशिप हुई जिसमें फिर से हमने 4 के रन रेट से बैटिंग की। तो लग रहा था कि इंडिया इज कंफर्टेबल और 500 500 का टारगेट दे देगी। और अब इंग्लैंड, देयर विल बी नो वे बैक फॉर इंग्लैंड, क्योंकि हमने लंच के बाद भी जो बात की थी उसके बाद यही लग रहा था कि इंग्लैंड आर वे बिहाइंड इन दिस टेस्ट मैच। बट राइट। हैट्स ऑफ टू बेन स्टोक्स जो कभी गिव अप नहीं करता। और मतलब कि शुभमन गिल के आउट होने के बाद भी उसने बिलीफ रखा रेयान हम्म। अहमद पे। टॉम हार्टली हु अगेन पिक्ड अप 4 फॉर 5 लेने का भी चांस बेचारे को मिला नहीं क्योंकि वो लास्ट ओवर रेयान अहमद कर रहा था। और आई एम सो इम्प्रेस्ड विद टॉम हार्टली, ही हैज सच अ बिग हार्ट। और उसके बाद आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। आर यू अफ्रेड कि इंग्लैंड विल चेज दिस डाउन? बैस बॉल वैसे 387 हम्म। सबसे हाईएस्ट चीज है इंडिया में, सो बैस बॉल विल बी फाइटिंग हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इन इंडियन क्रिकेट। सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? यार थैंक्स शिखर। या पहली बात तो मुझे भी लगता है कि यार स्कोर कम रह गया, मतलब जब पार्टनरशिप चल रही थी अक्षर और गिल की, आई थिंक 200 पे 4 स्कोर था, तो वहां से मुझे लग रहा था यार ये लोग 300 तक ले जाएंगे तो इंडिया कंप्लीटली सेफ है। बट हम्म। जैसे ही गिल आउट हुआ उसके बाद हर 5-5 रन के डिफरेंस में आउट हो गए, फिर 3 विकेट तो 3 रन पे ही गिर गए। और भरत और अश्विन को भी मतलब समझ नहीं आया उनका अप्रोच। भरत से रन्स तो बनते नहीं है, तो भाई तू तेज ही खेल ले। तुझसे अच्छा तो जॉश इंग्लिश खेल रहा है भाई ऑस्ट्रेलिया में। देख क्या कर रहा है भाई के एस भरत, 28 बॉलों में 6 रन बना के क्या कर लिया उसने। वहां पे अगर थोड़े शॉट्स ही खेल लेता तो कुछ रन बन जाते। फर्स्ट इनिंग में वो थोड़ा पॉजिटिवली आया था, याद हो तो उसने एटलीस्ट हम्म। 17 रन बनाए थे। एंड देन वेरी डिसअपॉइंटेड 255 पे रोल आउट हो गए ये लोग। एंड बट हम्म। एंड अनदर थिंग इज दे ओनली पिक्ड 1 विकेट टुडे। अगर वो 2 विकेट ले लेते तो हम्म। लगता कि भाई इंडिया इज वे वे अहेड। बट हम्म। बेन स्टोक्स का वही मानना पड़ेगा, लाइक दे आर स्टिल बिहाइंड इन द मैच बट दे आर अलाइव इन द मैच। आई थिंक ये ऑस्ट्रेलिया जैसा हम्म। बना रहा है इंग्लैंड को, कमबैक्स कर हम्म। रहा है। और दे आर हम्म। ऑलवेज इन द गेम, लाइक दे आर नॉट टू फार बिहाइंड। बट लास्ट सीरीज में दे वर नेवर इन द सीरीज, लाइक लास्ट टाइम जब वो आए थे। प्रतीक, मैं एक चीज मतलब पूछना चाहता हूँ। क्या लगता है तुझे कि इनके दिमाग में क्या सेट था कि 400 रन ही सेफ टारगेट होगा? 400 रन मतलब कि दे वर लुकिंग टू समहाउ इंश्योर कि 400 बन जाए, क्योंकि जब शुभमन गिल का विकेट गिरा तो ऑलरेडी मतलब कि 350 प्लस का लीड हो चुका था। तो उसके हम्म। बाद क्या इनको लगा कि हम जैसे भी खेलें, मतलब कि अब फर्क नहीं पड़ता, बस 400 रन तक पहुंच जाए? मतलब ऐसा उनको क्या लगा होगा मतलब? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे एक्चुअली आई एम अफ्रेड ऐसा है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि आपके पास 2.25 दिन बचे थे। आप चाहे हम्म। शुभमन गिल की बात करो या इंडिया की, शुभमन गिल 100 करते ही आउट हो गया, इंडिया बस 399 करते ही ऑल आउट हो गई। तो ये बहुत वरिंग साइंस है क्योंकि आपने देखा है बेसबॉल ने बहुत कंफर्टेबली 300 प्लस चेस करती है, तो यहाँ पे भी मामला क्लोज हो सकता है। और पिछला मैच भी जब हम सिर्फ 28 रन से हारे थे, तो कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए थी, एटलीस्ट 450 टांगने चाहिए थे आज। मनीषा क्या फटी पड़ी है थोड़ी बहुत कि हमें कि बेसबॉल का शिकार हो जाएगा और हिस्ट्री में इंडिया में सबसे बड़ा चीज हो जाएगा? थोड़ी तो मेरी तो फटी पड़ी है, टू बी ऑनेस्ट। Hmm. व्हाट्स योर टेक ऑन ऑन द डेज Yeah. प्ले? In yeah, in fact, मतलब मुझे भी यही लगा था कि इंग्लैंड नहीं कर पाएगी चेस बिकॉज एज द डेटा शोज द स्टैटिस्टिक शोज दैट बहुत ही मतलब इंडिया में नहीं होता इतना चेस। बट कंसिडरिंग हाउ दे हैव स्टार्टेड टुडे विथ ओनली 1 विकेट, और उनका जो है कि लाइक दे कैन गो टू एनी लाइक एक्सटेंट ऑफ फॉर इन दिस चेज मैटर। सो इवन आई एम स्कैर्ड बिकॉज मैंने इंडिया प्रेडिक्ट किया है जीतने का। But just adding one point is, I mean, basically one man's glory always makes us forget what is exactly the issue.
एंड दैट्स हम्म हाउ वी ब्रश इट अंडर कार्पेट। आई मीन हम कल भी हम्म बात कर रहे थे शायद कि हम ऐसे ही मिलते हैं, हम हो डिफरेंट एनालिस्ट हो डिफरेंट, यूट्यूब में जो भी बनाते हैं वीडियो क्रिकेट के ऊपर, वी ऑल हम्म हेल के चलो किसने सेंचुरी कर लिया या किसने डबल सेंचुरी कर लिया, बट इन द एंड आप अगर साइड में देखो तो अदर्स पार्ट इज कंप्लीट फेलियर। तो वो हम्म ही नहीं होता। तो अगर इंडिया ही जीत जाती है तो व्हाट माय प्रॉब्लम इज, इफ इंडिया जीत जाती है ये मैटर कभी डिस्कस नहीं होगा। जैसे अभी थोड़े थोड़े क्रैक्स जो ओपन है लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्विटर पे या कहीं पे कि हम्म कैसे मिडिल ऑर्डर हमारा फ्रजाइल है, या फिर ओपनिंग टॉप 3 में भी ओनली वन पर्सन विल परफॉर्म। तो ये अगर इंडिया जीत गया ये फिर से बुला दिया जाएगा और बोला जाएगा कि देखो गिल ने कितना अच्छा खेला, या पहले इनिंग में जायसवाल ने कितना अच्छा खेला। But हम्म only if India lose, then only this matter will be taken at utmost priority and हम्म importance. तो या मैं उस हिसाब से मैं सोच रही हूँ that you know। द्रविड़ का फिक्स्ड इंटरेस्टिंग रिजिड पॉइंट है। माइंडसेट तो यार बहुत मतलब कि खराब वायरस के तरह है, क्योंकि 400 उसने ऐसा क्यों सोचा कि भाई 400 ही हमें करना है, और लास्ट 24 ओवर्स में सिर्फ Yeah, 44 रन इज शॉकिंग। और yeah, ट्विटर पे अभी तो ट्रेंडिंग भी चल रहा है ईशान किशन के लिए, आई थिंक mm, बहुत सारे वॉइसेस उठ रहे हैं, क्योंकि केएस yeah, भरत से जो एक्सपेक्टेशन था कि एक कीपर, मॉडर्न डे कीपर बैट्समैन से जो true, एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, इवन यू हैव सीन एलेक्स yeah। कैरी, यू हैव सीन बेन फोक्स कंट्रीब्यूटिंग, बट केएस भरत से ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन आता नहीं है The मतलब। sad part is this was like the home ground for, I mean, for Shikha Bharat, right? या He could have like shown like, see, I'm at my home most comfortable, and see I can be the next person. I mean ये सोच के चला कि पंत आएगा तो हम लोग का तो बारी कट गया। हिस्ट्री This is में how I हमेशा think। होम ग्राउंड पे Yeah, प्लेयर्स का परफॉर्मेंस यूजुअली अच्छा आता true, है, बट इसका नहीं है ज्यादा exactly। टैलेंट बैटिंग में। Yeah, and I don't know और about Dhruv इंडियन Jurel, नेशनल otherwise क्रिकेट टीम मैं में वी नीड कीपर हु कैन बैट, लाइक ऐसा नहीं चलेगा। yeah। जुरेल जुरेल को को ट्राई पता करो, है। ईशान किशन को ट्राई करो। ईशान किशन, करेक्ट करेक्ट, बट आई डोंट नो वो स्क्वाड में है भी कि नहीं। ईशान नहीं नहीं, किशन है स्क्वाड या में नहीं उसको है, डिसिप्लिनरी के। ओके, ही हैज या और आस्क्ड इतना नॉट अच्छा टू बी मौका है सिलेक्टेड। भारत के पास भाई, मतलब घर में मैचेस हो रहे हैं तो क्या क्या कर रहा है यार। एंड और इंडिया उसके एक्चुअली पोस्टर एक और आगे स्केरी सब थिंग ये बैठे है हुए कि हैं। ये जो टेस्ट मैच चल रहा है इसका सेम पैटर्न वही है फर्स्ट मैच जैसा। फर्स्ट मैच में क्या हुआ, इंडिया ने भारी रन बनाए, इंग्लैंड ने कम बनाए, उन्होंने लास्ट दो इनिंग में कम किया। बिल्कुल वही पैटर्न है, बस डिफरेंस ये है कि इस बार वो फोर्थ इनिंग्स खेल रहे हैं तो हमें थोड़ा सा लग रहा है कि भाई नहीं चेज होगा, चेज बहुत मुश्किल है। पर अदरवाइज पैटर्न बिल्कुल सेम जा रहा है भाई इस टेस्ट मैच का, कि एंड वो यू नो हम दो इनिंग्स में प्रतीक, एक्सेल करते हैं फिर वो लास्ट दो में एक्सेल करते हैं। एंड यू नो प्रतीक, आई ऑल्सो फील कि इंग्लैंड, बिकॉज कंसिडरिंग ऑपोजिशन इज नाउ इंग्लैंड, उन्होंने भी ये भांप लिया है कि यही इशू है। तो इट्स नॉट ओनली वी टॉकिंग अबाउट, इट्स एवरीवन एल्स इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट। तो उनको उससे कॉन्फिडेंस मिल जाता है, यू नो दैट ओके आई या थिंक वी दिस वी विल बी कैन। सेल्फ बिलीव बैटल टुमारो, लाइक विल इंडिया भी लाइक अरे भाई 400 नहीं बनेंगे, और विल इंग्लैंड इंडिया भी लाइक अरे इंग्लैंड तो बना सकती है, लाइक वो ही डिपेंड करेगा कल भी। आई थिंक ऐसा हो, अश्विन को पहला विकेट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट विल गिव हिम सम हाँ फाइनली कॉन्फिडेंस। एक विकेट मिल जाए इसमें। और पिच में फाइनली। बहुत सारे क्रैक्स हैं, मुझे लगता है रिवर्स स्विंग एक बार अगर शुरू हो जाएगा और हम्म बुमराह अगर रिवर्स स्विंग यूज करने लगे, क्योंकि अभी तो 14 ओवर में कुछ भी हम्म रिवर्स स्विंग नहीं हुआ। तो एंड सेकंड प्रॉब्लम इज मुकेश इज लीकिंग टू मेनी रन्स, मतलब कि हमने तो बात There किया should था be love। कि वॉशिंगटन सुंदर को सिलेक्ट करना चाहिए था ओवर मुकेश, और मुकेश को हमने एज अ सेकंड पेसर सिलेक्ट किया है, बट इट इज प्रूविंग टू बी अ डिसएडवांटेज मोर देन एन एडवांटेज, क्योंकि वो इतने रन्स लीक कर रहा है, जो प्रेशर बुमराह बना रहा है वो पूरा ही निकल जा रहा है, मतलब दूसरे एंड से। मतलब आज जैसे उसको Yeah, अटैक किया क्रॉली ने, तो इट वाज जस्ट स्टनिंग। और तीसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, रेहान अहमद को लोग बोल रहे हैं नाइट वॉचमैन, लेकिन मनीषन और मैं डिस्कस कर रहे थे इवनिंग में कि वो टर्म होता है नाइट हॉक, जो बैज ने बोला है एक्चुअली कि हम नाइट वॉचमैन नहीं रखते, वो कुछ वॉच ओवर नहीं करते हैं, वो हॉक, नाइट हॉक है, और वो लड़ने के लिए आते हैं। और एक्चुअली अगर आप देखो तो लास्ट ओवर में रेहान अहमद ने सिंगल भी लिया और चौके भी मारे, कोई और नाइट वॉचमैन ऐसा नहीं खेलता है। सो यू नो टुमारो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी नाइट कि रेहान अहमद कैसे अपना इनिंग्स खेलता है। भाई ये लोग नाइट हॉक बहुत डेंजरस होते हैं भाई, ये लोग 50-50 की पार्टनरशिप बना देते हैं ना, तो इनका 50 का वैसे कंट्रीब्यूशन नहीं आने वाला था पार्टनरशिप में। तो ये डेंजरस yeah। मूव था यार ये, और ये बहुत स्मार्ट है भाई, इनके स्पिनर्स बैटिंग कर लेते साले सबके सब। बट सीरियसली मैनेजमेंट का इतना कैसे मतलब बैकवर्ड थिंकिंग है, मतलब अक्सर भी इसीलिए अभी भारत के ऊपर आया बिकॉज उसको पहले मैच में पूरा एंड में ऑलमोस्ट भेजे, तो ऑब्वियसली अच्छा खासा ट्रोलिंग हुआ है, पता चला है कि कितना हाँ खराब हुआ है, तो दिस टाइम दे सेंड अक्सर। सेम केस गोज फॉर वाशी एंड मुकेश।
क्या जरूरत थी आपको एक्स्ट्रा पेसर लेने की? कितने विकेट दे दिए आप उसने भाई आपको? बोल एटलीस्ट रहे आपके थे कि रन तो सिराज से बनते। प्रॉब्लम नहीं थी, वो डिसीजन से प्रॉब्लम थी हाँ, कि 2 पेसर की जरूरत नहीं पड़ रही है। नहीं, जब इंग्लैंड मैनेज करके जीत रही है एक पेसर के साथ तो आप और एग्रेसिव होना चाहिए ना आपको आपको, क्या? तो हाँ, मतलब विद सिलेक्शन यू शुड बी। आपका फास्ट बॉलर तो 15 साल छोटा है एंडरसन से। हम्म। हम्म। तो ठीक है, थोड़ा शुरू से शुरुआत करते हैं कि आज जो मैच स्टार्ट हुआ, देयर वेर बिग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम रोहित शर्मा फ्रॉम दिस टेस्ट मैच, बोथ एज बैट्समैन एंड कैप्टन। एंड समहाउ आज मैंने एक ट्वीट भी पढ़ा कि अगर ये कोहली होता तो 250 भी हम डिफेंड कर लेते, लेकिन रोहित है तो 400 का भी भरोसा नहीं है। प्लस एज अ बैट्समैन उसका कंट्रीब्यूशन रहा नहीं। वो ऐसे डिलीवरीज हमने देखा है, दिलशान मधुशंका ने भी उसको वर्ल्ड कप में डाला था, ऑफ स्टंप पूरा वो उसका निकल गया था। वो गलत लाइन खेलता है। मतलब रोहित शर्मा का जी क्या भाई, ये तो एनालिसिस है? शेमलेस है भाई। मतलब सेना कंट्रीज में रोहित ऐसे आउट होता है, वो एक्सपेक्टेड है उससे, पर घर पे ऐसे आउट होगा तो ये तो एक्सपेक्टेड नहीं है। कितना कम बॉल मूव होता है घर पे तो। हम्म। और मुझे हम्म। लगता नहीं कि वो बॉल देख के भी बैटिंग करता है। वो कुछ अपने अलग जोन में है, वो आता है, वो सोचता है अपना, वो अग्रेसिव वे से कुछ 4-6 मार देगा। बट ही हम्म। डजंट लाइक हैव दैट पेशेंस, और ही डजंट वांट टू सी कि कैसे बॉल आ रहा है, कौन है बॉलर। आउट, खत्म। एंड वी कांट ऑलवेज डिबेट कि कोहली होता तो ये होता, केएल राहुल। आपने अगर एक प्लेइंग 11 आपने भेजा है तो दे ऑल शुड कंट्रीब्यूट हम्म। सेंसिबली, नॉट प्ले सेंसलेसली, ऐसे कि मतलब हाँ ये क्या ये। चक्कर है? मतलब एंडरसन लेजेंड है, इसके लिए विकेट दे देते हैं क्या सिर्फ इसको? मतलब ऐसा क्या है कि भाई इतना ज्यादा, मतलब 2-2 ओवर में एंडरसन को विकेट मिल जाते हैं यार, हम्म। टेस्ट मैच वो भी इंडिया में। मुझे मुझे तो लगता है आज इंग्लैंड ने इतने टैक्टिकल मिस्टेक्स किए, मतलब नॉट बोलिंग एंडरसन फॉर अ लॉन्गर स्पेल पहले सेशन में, वो इतना बड़ा टैक्टिकल एरर था। उसके बाद फील्ड पूरा स्प्रेड आउट करना और श्रेयस अय्यर को इजी सिंगल्स देना, यू नो ऑल दीज टैक्टिकल एरर्स, ऐसा था कि हमें काउंट करना चाहिए था, उसको पनिश करना चाहिए था 500 का लीड देके। बट आई डिडंट अंडरस्टैंड। एंड इवन केविन पीटरसन, रवि शास्त्री, ये लोग सब बोल रहे थे जब अश्विन आउट होके गया, जब फाइनल विकेट गिरा, इट वाज अ बिजार सेशन ऑफ प्ले। मतलब कि आफ्टर टी इंडिया ने पता नहीं क्या डिस्कस किया था ड्रेसिंग रूम में कि इतना डिफेंसिव खेले। मतलब ड्राफ्ट बॉल का ये अगर पिक करना होगा कि व्हाट रिप्रेजेंट्स ड्राफ्ट बॉल, तो मैं ये पोस्ट ही सेशन पिक करूंगा जिसमें इंडिया ने 44 रन मारे 24 ओवर्स में। मतलब 1.83 का रन रेट, और वहां पे वो लोग 5 के रन रेट से बैटिंग कर रहे हैं। आई मीन मैं तो ऑनेस्टली थोड़ा नर्वस हूँ कल। बट वही है कि बेन डकेट का विकेट मिला तो थोड़ा अच्छा लगा। और वो लोग भी, बेन डकेट और जैक क्रोली को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि 6 इनिंग्स में 5 टाइम्स दे मेड 50 रन पार्टनरशिप्स, और इतना कंसिस्टेंटली वो लोग वो 50 रन पार्टनरशिप फाइंड कर रहे हैं, तो वो भी एक अमेजिंग चीज है। उनको भी आई थिंक समझ आ रहा है कि मिडिल ऑर्डर काफी, मतलब अभी अंडर परफॉर्म कर रही है, चलो जितना हो सके खेल ले। ये हम्म। सद्बुद्धि पता नहीं इंडिया में क्यों नहीं आती कि हम्म। कुछ ओपनिंग पार्टनर करके जाएं। तो एक्चुअली यार, बट यार यू आर गाइस, राइट तुम लोग को मनीषा। सरप्राइज नहीं हो रहा कि इंग्लैंड की बैटिंग हमसे इतना ज्यादा अच्छा कर रही है यार इस टूर पे? बट मिडिल ऑर्डर मतलब नहीं कर रही है, मिडिल ऑर्डर इंग्लैंड की मिडिल, भी बहुत वही फ्लॉप है। वही बहुत फ्लॉप है भाई। रूट, एग्जैक्टली। एक तो रूट आज ऑफ द फील्ड चला गया है, उसके फिंगर्स पे चोट लगी है। वो पता नहीं कब आएगा हम्म। बैटिंग करने, आई हैव नो आइडिया। हम्म। दैट वाज हम्म। मे बी वन ऑफ द रीजन कि रेहान अहमद को या भेजा गया हो। और उसके या जाने के बाद जैक क्रॉली स्लिप्स में खड़ा था, उसने कैच भी ड्रॉप कर दिया अश्विन का। उसके बाद या 20-25 रन और ऐड हुए हैं, तो दैट कुड ऑल्सो बी क्रूशियल। और मतलब इंग्लैंड का बेस्टो स्पेशली इज जस्ट सीन अबैंडनिंग क्या, बैट्समैन, मतलब कि बेस्टो बिल्कुल ही खराब लग रहे हैं। मतलब यस, इस गिवन अप अगर यार। इंग्लैंड कल 200 पे 4 पहुंच जाए ना, तो मुझे लगता है उनका चांस अच्छा रहेगा, क्योंकि बेन स्टोक्स बहुत फास्ट खेलेगा इस इनिंग्स में। और इंडिया हम्म। सेम आज 200 पे 4 से 250 पे ऑल आउट हुई है, पर ये लोग एक्चुअली दे विल टेक 200 पे 4, बिकॉज इनको डर है 150 पे 6 ना हो जाए कल। तो हम्म। वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर इन लोगों ने ज्यादा विकेट्स नहीं खोए ना फर्स्ट सेशन में। अगर 2 ही विकेट खोए इनने फर्स्ट सेशन में, तो दे हम्म। विल स्टार्ट इंचिंग क्लोजर। एक बात तो तय है भाई, रिजल्ट कल ही आएगा। ये मैच डे 5 तो नहीं जाएगा। डेव, हाँ कल आ जाएगा। मैं हाँ। कल आ कैलकुलेट कर जाएगा। रहा था मैं कैलकुलेट कर रहा था कि अगर इसी रन रेट से इंग्लैंड खेलती है तो दे विल नीड 66 ओवर्स। मतलब अभी 332 रन बनाना है, तो 5 के रन रेट से अगर खेलती है तो 66 ओवर्स इज लाइक 2 सेशंस। मुझे तो लगता या है अगर इंग्लैंड को जीतना है वो लोग टी तक जीत जाएंगे, बिकॉज लास्ट के कुछ रन्स तो वो लोग बहुत फास्ट मारेंगे। और अगर इंडिया को जीतना है तो वो भी टी तक जीत जाएगी इंडिया, मतलब कि इट विल नॉट गो द हम्म। हाँ। एंटायर डे।
तो बहुत हाँ, इंटरेस्टिंग अगर होगा। 2 विकेट क्विकली मिल गए तो फिर शायद कुलदीप और अश्विन चढ़ जाएंगे उनपे। बट वही इम्पोर्टेंट, भाई फर्स्ट सेशन पूरा मतलब डिसाइडर है कल तो, लंच लंच के पहले। बट लॉर्ड ऑफ बटरफ्लाईज इन द स्टमक सोच के कि भाई बहुत इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट है, और डकेट रहता तो और भी हम नर्वस रहते एग्जैक्टली हाँ कि क्या होने वाला है। मैं तो छुट्टी ले लेता कल ऑफिस से अगर डकेट नॉट आउट रहता, क्योंकि मैं श्योर होता कि ये लोग एक बहुत अच्छा फाइट देंगे। बट कुछ से नाउ आई एम करें लिटिल बिट अनसर्टेन क्योंकि एक विकेट गिर गया है। डकेट एक्चुअली हैज लुक बेटर देन क्रॉली इन द सीरीज सो फार, बट देखते हैं हाँ यार क्रॉली का भी एक बार वो रन रेट, जैसे लास्ट फर्स्ट इनिंग में क्रॉली ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। कितना हाँ, फास्ट खेलता है क्रॉली, एक बार सेट हो जाता है तो उसका वो बहुत Yeah. डेंजरस एस्पेक्ट है। मुझे तो उसने रेहान कभी अहमद, कोई मैच नहीं किया हाँ चलो हम्म, कंटिन्यू शिखर नहीं रेहान रेहान अहमद का अहमद मुझे लास्ट में बहुत अच्छा लगा। उसने अक्षर पटेल फर्स्ट ओवर जब करने आया तो अक्षर पटेल ने अपने टिपिकल डिलीवरीज डाले, वो जो पढ़ के अंदर आते हैं, सीधे बॉल्स आते हैं, उसको उसने स्लैश किया, बिल्कुल डरा नहीं। लास्ट ओवर था और वो कुछ क्रॉली को समझाते हुए जा रहा था जब एंड ऑफ प्ले हुआ कि मैं एक्चुअली मिड ऑन के ऊपर मारने का सोच रहा था बट आई मिस्ड आउट, मतलब उस तरह का। मतलब केविन पीटरसन भी बहुत अच्छा डिस्क्राइब कर रहा था कि दे आर जस्ट लुकिंग टू अटैक, इट्स अ नाइट हॉक। भाई रेहान अहमद भी नेक्स्ट जेसन गिलेस्पी। भाई मुझे याद है बचपन में एक बार इतना फ्रस्ट्रेशन हुआ था, स्टीव वॉ के साथ जेसन गिलेस्पी टिक गया था, वो मुझे आउट ही नहीं हुआ था भाई। मुझे याद है एक बार, आई एम जस्ट सेइंग कि एक बार पता है डॉन ब्रैडमैन ने क्या किया था, ऐसा ही कुछ चेज था तो उसने अपना बैटिंग ऑर्डर रिवर्स कर दिया था पूरी तरह से। भाई ऐसा कुछ अगर कल इंग्लैंड कर ले, मतलब नेक्स्ट अगर अगर रेयान अहमद 40-40 रन बना दे और हार्टली को भेज दे ये लोग, यू नो दैट भाई विल फट बी जाएगी। वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और बेस्टो वेस्टो सब लास्ट में Yeah. रहेंगे तो वो भी आई एक थिंक सिर्फ इंटरेस्टिंग या दो ही हमें परफॉर्मेंस कैप्टन ने है। ऐसा किया है, या शायद इमरान खान ने भी एक बार ऐसा किया था, उसने भी उल्टा भेजा था और वो लोग जीत गए थे। वो लोग जीत हम्म, गए थे एक्चुअली वैसा करने से। एक्चुअली पिच के बिगड़ने से पहले इनको सारे बेसबॉल परफॉर्मर्स को भेजना चाहिए जो लोग थोड़ा हाँ जल्दी हाँ, जल्दी स्कोर करके थोड़ा एक अच्छा लीड दे फोक्स को तो उसको नंबर 11 पे रखना चाहिए। फोक्स और स्टोक्स सबसे लास्ट आने चाहिए। ये लोग तो बिल्कुल बेसबॉल नहीं खेलते हैं, और बाकी हम्म, सब मतलब कि खेलना चाहिए उनको फास्ट। yeah. और पोप के पास भी दो तरह के गेम है, आई थिंक पोप को भी इस बार तेजी हम्म खेलना चाहिए। मतलब लास्ट टाइम तो ऐसा कर हम्म, रहा था कि भाई मैं खड़ा रहूंगा, बट भाई इतना स्किल्स भी नहीं है, हम्म, तुम शॉट्स मारो तो हम्म। बेटर है। मैं तो वही बोला, बेन डकेट ने आज वो जो फॉरवर्ड डिफेंस किया ना, जब तक वो स्विच हिट, हम्म। उसने दूसरा बॉल अश्विन का स्विच हिट मारा, उसमें वो बच गया टॉप एज होके, चौका वोका चला गया। फिर उसने चौथे बॉल पे फॉरवर्ड डिफेंस किया, उसमें ही वो फंस गया। भाई अगर तुम बेस्ट अननेसेसरी। बॉलर्स हो तो तुम कमिट करो कि भाई हम हर बॉल में स्लैश करेंगे, वी आर गोइंग टू हाँ हॉइक स्लैश स्लॉग, जो अगली शॉट से सब खेलो, बट डोंट प्ले फॉरवर्ड डिफेंस, तुम आउट हो जाओगे फॉरवर्ड डिफेंस में, तुम आउट हो जाओगे। वही है। और एक बात है कि विष्णु बोल रहा था कि लबुशेन का लग गिल के पास आ गया है क्या, तो मुझे लग भी रहा था कि गिल, क्योंकि लबुशेन वहां आउट होता जा रहा है, वो अब वो नहीं, उसके लक्स नहीं चल एक्चुअली वी उसका शुड गया हाँ अप्रिशिएट गिल ऑल्सो लिटिल बिट। हमने उस पर बिल्कुल टाइम नहीं दिया, बट यार गिल का मैंने देखा एक्चुअली एक फेज था 20 ओवर्स टू 27 ओवर्स जब उसने रेयान अहमद को रियली अटैक किया। रेयान अहमद को एक्चुअली ही पनिश्ड रेयान अहमद, ही टारगेटेड रेयान अहमद, ही पनिश्ड रेयान अहमद, एंड रेयान अहमद वाज बैड, ही वाज नॉट एबल टू कंट्रोल। और वहीं पे मुझे लगा बेन स्टोक्स ने अपने स्पिनर्स को थोड़ा ज्यादा ही ट्रस्ट कर देता है, ऊपर बिकॉज ही रिलीज कर पास बॉल का जो क्लोज्ड रूम फीडबैक है, क्लोज्ड लूप फीडबैक है, उसको बाहर से कोई फीडबैक देता नहीं है। मतलब कि वो रेयान अहमद से बॉलिंग कराता गया और शुभमन गिल ने उसको इतना मारा, और बहुत अच्छे शॉट्स मारे सारे, राउंड द विकेट गया वो रफ में बॉलिंग करने, वहां से भी उसको छक्का मारा। इट बहुत बहुत रिमाइंडेड ज्यादा मी एकदम ऑफ सचिन एकदम तेंदुलकर हिटिंग स्ट्रेट शॉट्स शेरवन। मारे, एकदम स्ट्रेट सिक्स मारे जहाँ फील्डर नहीं होता है कहीं, वो बहुत अच्छा लगा मुझे उसका गेम प्ले हाँ, में कि एकदम स्ट्रेट सिक्सेस थे। वो रेयान अहमद को बेसिकली भी मारा। गिल के दो फेज थे इस मैच में व्हाट आई फेल्ट इनिशियल हम्म, जब उसने उसने मतलब जितना बूफ अप किया है मतलब वो डेली कंसीडरिंग का हिज उसका थ्री 2-3 लाख एज और बच जाएगा वो सब। आफ्टर दैट देयर वाज अ न्यू गिल जो मतलब वो मेड अ वेरी ब्यूटीफुल सेंचुरी एंड ही वाज रियली नाइस ही वाज रियली गुड हम्म, दिस आई थिंक फेज उसने या सोचा होगा कि अभी एंडरसन को इतना टैक्स हटा दिया है, अब तो सब आईपीएल लेवल के ही आ गए, तो अब एग्जैक्टली तो मारूं मैं, अब यस तो मारूं इनको, ये तो हम्म। यस आईपीएल में इससे अच्छे बॉलर्स खेलता हूं मैं। तो उसने भाई या अच्छा चढ़ गया बॉलर्स पे सो और सो पेला उनको। मनीषा, हम जो बात कर रहे थे ना फर्स्ट डे के बाद कि द प्लान ऑफ बीसीसीआई टू गेट गिल इन फॉर्म, दैट हैज वर्कड। वर्क या या सो तो द वही प्रिंस ना हैज कम एक्चुअली बैक। मतलब या द प्रिंस हैज कम एक्चुअली ट्वीट में भी है कि फाइनली द प्रिंस द प्रिंस हु वाज प्रॉमिस्ड हैज बीन डिलीवर्ड। तो अभी जो एक का टिकट कटने वाला था एज पर परफॉर्मेंस तो अभी तो श्रेयस अय्यर का है बिकॉज गिल हाँ हैज शोड हिज
But हाँ India will It's be really good to interested to know if Gill can repeat such performance, क्योंकि टेस्ट मैच में अगर 130 बॉल में 100 आ जाए नंबर 3 से, तो भाई इंडिया हर मैच जीत जाएगी। हाँ, मतलब पुजारा के कंपैरिजन में तो ये बहुत अच्छा टिपिकल नंबर 3 इनिंग्स है। ऑल्दो मैं बोलता हूँ कि चांस अगर एक बार मिले तो उसको चांस बोलते हैं, बट 3 बार अगर चांस मिले तो उसको लॉटरी बोलते हैं। क्योंकि भाई एंडरसन वाला बॉल तो मुझे प्लम्ब लगा, कैसे वो ओवर द, मतलब इट वाज अंपायर्स कॉल, एंड मराई सिरसमस की तो मिडिल स्टंप आंखें के खुली टॉप ही पे नहीं। लगा। और दूसरा वो रूट का जो पोजीशन था इन स्लिप्स, दैट वाज टोटली रॉन्ग। तो वो पहले 3 रन में ही 3 चांस उसको मिले। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा इन सपोर्ट ऑफ श्रेयस अय्यर, ऑब्वियसली ही डिजर्व्स टू बी ड्रॉप्ड या जो भी है, बट जो ये 2 पार्टनरशिप्स हुई है इस मैच में, जो सबसे क्रूशियल पार्टनरशिप हुई है, एक यशस्वी जायसवाल का और एक शुभमन गिल का, दोनों पार्टनरशिप्स एक्चुअली श्रेयस के साथ ही हुई है। एक अक्सर के साथ भी हुआ है शुभमन गिल का, बट श्रेयस हैज प्लेड गुड पार्ट इन द पार्टनरशिप्स। लेकिन वो थोड़ा स्लो, Yeah. मतलब उसने बैटिंग किया, मुझे लगा कि he could have been more he could have been playing more fast. Yeah. Even I don't want him to be dropped as after, like, I mean, he has in especially at home, Iyer has been so nice. कुछ एक होता है यार, सबको चांस मिलता है बैड फॉर्म के लिए। I don't बट know. यार तुम भूल रहे हो, फर्स्ट इनिंग में वो एंडरसन के अगेंस्ट अनकंफर्टेबल हो गया था यार। एंडरसन की तो बाउंसर फास्ट भी नहीं होती है, और वो कैसा अजीब पोजीशन में था जब एंडरसन ने 1-2 बाउंसर डाले थे तो। हाँ, नहीं है, उसका वीकनेसेस तो है डेफिनेटली। और अनदर उसका थिंग इंग्लैंड इज मिसिंग ऑन इज बेन स्टोक्स का बॉलिंग। आई एम अगेन लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड कि उसने आके 5 ओवर भी नहीं Seriously, डाले। एक ओवर भी नहीं डाला, 5 तो दूर की बात है, क्या हाँ, मतलब इतना वीक है कि कांट जस्ट बोल 1 ओवर? व्हाई? आई थिंक या वो वन स्पेशली उस पेसर का थ्योरी जब हुआ था तो हमें लगा था वो बॉलिंग करेगा, लेकिन उसने बिल्कुल डाला ही नहीं है, मतलब कि दैट्स बीन वियर्ड लिटिल। हाँ, थोड़ा तो वियर्ड है या ये। सो एनीवे गाइस, देखते हैं कल, बहुत इंटरेस्टिंग होगा डे 5, बटरफ्लाइज इन द स्टमक। और देखते हैं क्या होता है, और कल तो मिलेंगे तो मजा आएगा। आइदर विल बी सेलिब्रेटिंग एन इंडियन विन, और ऑल्सो सेलिब्रेटिंग बेसबॉल विन, मतलब कि both yeah, would be we great. will have to appreciate them if they can cross this hurdle. Like this is something which no visiting team has done, right? So दिस इज Yeah, हिस्ट्री, yeah, मतलब कि इंडिया में हाईएस्ट चीज 387 है, जो सचिन, इंडिया ने ही किया गंभीर, था इंग्लैंड सहवाग, इन्होंने सब मिलके किया था, युवराज ने सब मिलके किया yeah, था अगेंस्ट इंग्लैंड। और yeah, विजिटिंग yeah. टीम का हाईएस्ट स्कोर तो 276 है, जब विव रिचर्ड्स के टाइम पे है वो। तो इट विल हम्म। बी वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू नो जैसे उस 387 में सहवाग ने बेसबॉल खेला था, याद हो तो हाँ, इंग्लैंड बेसबॉल खेलती है। बेसबॉल खेला था तो उसने। और अगर इंग्लैंड जीत जाती है तो फिर से स्टोक्स को पूछा जाएगा, डू यू थिंक दिस वाज योर बेस्ट? देन वो बोलेगा हाँ, दिस वाज द बेस्ट। भाई बेसबॉल एरा में उनका ऑब्वियसली हर इट विन ही हैज बेस्ट टू विन होता है। हाँ, नहीं उसका तो भाई वो, मतलब वो लोग इतना एक अलग, जो बोलते हैं ना, कंफर्मेशन बायस की दुनिया में है। एक क्लोज्ड लूप फीडबैक में उनको एक्चुअली बाहर का नॉइज ही नहीं आता, मतलब कि आई आई गेस, रिमेम्बर या बेन या स्टोक्स सेइंग व्हेन या ही डिक्लेयर्ड इन लॉर्ड्स, जो पहला टेस्ट हारी थी ऑस्ट्रेलिया से एशेस में, जो पैट कमिंस ने विनिंग रन्स मारा था, तभी बेन स्टोक्स को पूछा गया था कि भाई व्हाट डू यू थिंक दैट डिक्लेरेशन वाज, तो वो उसने बोला था आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। तो ही इज गोइंग टू स्टिक टू दैट स्टैंड, मतलब व्हाटएवर दैट्स आई हैपेंस। व्हाट वाज वी लव अबाउट दिस या इंग्लिश टीम, बिकॉज बचपन या से मैं देखता था तो इंग्लैंड टीम एक ऐसी बड़ी टीम थी जिसको आप अंडर प्रेशर बहुत जल्दी ला पाते थे, बट ये अभी कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट से खेल रहे हैं आजकल। also उनका जो ऑरा है, राइट, आई एम टॉकिंग मोर फ्रॉम बेन स्टोक्स कैप्टनसी पर्सपेक्टिव, इट इज सो पॉजिटिव। यू वुड हैव नॉट सीन देम ड्रूपिंग देयर शोल्डर्स, एंड उसको आई थिंक पहले ही में पूछा भी गया था, विन लॉस इज लाइक अ विन इज अ विन, अ लॉस इज अ लॉस, वी डोंट पॉन्डर अपॉन इट मच, लाइक पूरा एक शेल में चले जाना। सो दिस इज व्हाट इज थिंग जो कि क्योंकि रोहित से मुझे नहीं मिलता, मतलब वो मैच के बीचों बीच ही वो मतलब घबरा जाता है अगर थिंग्स आर नॉट गोइंग हिज वे, ऐसे। यू हैव सीन दैट, राइट? तो पता नहीं, आई आई मीन मीन सबसे बड़ा टेस्टमेंट तो यही है बेन स्टोक्स का, कि 211 पे 4 के बाद भी उसने सोचा कि मैं 255 पे ऑल आउट कर सकता हूँ इंडिया को, और किया भी उसने। और कल अगर वो लोग जीत जाते हैं तो इट विल बी एपिक, और रोहित शर्मा के लिए उनके यही टाइम पे, चैलेंज। और रोहित शर्मा आई का वाज, सबसे बड़ा यही होगा मनीषा, कि उससे लोग क्वेश्चन पूछेंगे, अगर 400 चेज हो जाता है, यू नो तो उस पे बहुत क्वेश्चंस भाई आएंगे। रोहित शर्मा को एक फॉर्मेट छोड़ना ना पड़ जाए अगर कल जीत हो गई ना, तो क्वेश्चंस बहुत हाँ, उठेंगे इस पे। और पिच क्रम्बल होगा या नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रैक्स तो है पिच पे, रिवर्स स्विंग होगा, लेकिन क्या पिच विल क्रम्बल लाइक इट डिड इन आई हैदराबाद, एम वो भी श्योर हमें इंग्लैंड देखना हैवी है। रोलर ले लेगा सुबह सुबह, तो भाई 1 घंटा तो अच्छा हो सकता है बैटिंग कर ले वो।
ये भी एक पॉइंट है। True. Okay, guys, that's it for today. Thank you for joining and watching Cricket Caviar. Please हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें and follow our channel for more content on cricket. Thank you, guys. Thank you. Bye, Manisha. Bye, Pratik.